आप सबको जय मसीह की। इस उपवास के समय में परमेश्वर के भिन्न भिन्न नामों को हम मनन कर रहे हैं, और जिस तरह से हमने पास्टर अरुण के द्वारा परमेश्वर के नाम को देखा और मनन किया, उसी तरह से हम परमेश्वर के एक अलग नाम को हम इस समय मनन करेंगे, और वो है अल्फा और ओमेगा। वो नाम है अल्फा और ओमेगा। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 8 पद में यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। हम और आप उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो अल्फा और ओमेगा है। यह अल्फा और ओमेगा का मतलब यह होता है आदि और अंत, शुरुआत और अंतिम। कहने का मतलब यह है कि इंसान के लिए जब हम किसी इंसान को समझाते हैं तो हम उसे दिखाते हैं कि शुरुआत यहाँ से है और अंत यहाँ से है, मतलब ये एक बाउंड्री है। लेकिन परमेश्वर के साथ में ऐसा नहीं है। ये परमेश्वर जो अल्फा और ओमेगा है, उसका ना तो कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। अगर हम उस शुरुआत को हम ढूंढने जाएंगे, हमारा जिंदगी समाप्त हो जाएगा। अगर हम उसके अंत को ढूंढने के लिए जाएंगे, हमारा जिंदगी समाप्त हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का जो जिंदगी है, परमेश्वर का जो जीवन है, वो इंसान की तरह नहीं है। इसलिए हम उस परमेश्वर को अल्फा और ओमेगा के नाम से हम जानते हैं। मेरे प्रियो, हमारा जो जिंदगी है एक दायरे में गुजरता है, एक बाउंड्री में गुजरता है। इंसान जब पैदा लेता है, इंसान अपना जीवन को इस दुनिया में व्यतीत करता है, वो उसके बाद में मृत्यु हो जाते है उसका, फिर इंसान जीवित नहीं होता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ में ऐसा नहीं है। जो हमारा परमेश्वर है वो यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया के अंदर में आया और वो अपने जीवन को व्यतीत किया। वो साधारण जीवन व्यतीत नहीं किया, लेकिन अद्भुत तरीके से अपने जीवन को व्यतीत किया इस दुनिया के अंदर में, और वो मारा गया। और बाइबल बताती है वो तीसरे दिन जी उठा और हमेशा हमेशा के लिए वो जीवित है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जिस पर हम और आप विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर असीमित परमेश्वर है। वो कभी समाप्त नहीं होता है। हमारा जिंदगी समाप्त हो जाता है, इंसान का जिंदगी निश्चित किया गया है, लेकिन परमेश्वर का जिंदगी कभी निश्चित नहीं है। वो अनंत काल का परमेश्वर है, वो शुरुआत का परमेश्वर है, वो अंत का परमेश्वर है। मेरे प्रियो, अगर आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना चले, परमेश्वर आपके हर एक कठिन परिस्थिति को जानता है। परमेश्वर आपके बीमारी को जानता है। परमेश्वर आपके समस्या को जानता है। परमेश्वर आपके चिंता को जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है। वो परमेश्वर आदि और अंत है। वो हमारे जिंदगी के हर एक परिस्थिति को जानता है, हमारे जिंदगी के हर एक शुरुआत को जानता है। हम कब इस दुनिया में आए और कब कोई इंसान इस दुनिया में आएगा, कब कोई इस दुनिया में बच्चा कोई आएगा, वो सब कुछ जानता है, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है। वो आदि और अंत है। वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, क्योंकि वचन यहां पर बताता है कि प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, वो सर्वशक्तिमान है। हम उस सर्वशक्तिमान पर विश्वास करते हैं। हम उस सर्वशक्तिमान पर भरोसा करते हैं। वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपको आपके परिस्थिति में, आपको आपके बीमारी में वो छोड़ेगा नहीं, लेकिन आपके हर एक कठिन परिस्थिति में वो आपके साथ में होगा। हर एक बीमारी के समय वो आपके साथ में होगा। लेकिन जब हम इस उपवास के समय में हम उस परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं जो अल्फा और ओमेगा है, उस परमेश्वर पर हम भरोसा कर रहे हैं और ये उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, मैं ये विश्वास दिलाता हूं और ये विश्वास के साथ में मैं कहता हूं कि अगर आपके जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो सकता है आपको लगता है कि ये बीमारी मेरे जिंदगी के अंत तक जाएगा। हो सकता है ये बीमारी आपके पैदा होने के बाद ही आया होगा। हो सकता है ये समस्याएं आपको परेशान कर रही होगी। लेकिन मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है। उसके पास में सब ताकत पाई जाती है। हम उस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। मेरे प्रियो, उपवास के समय में इस विश्वास के साथ में उस परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि वो परमेश्वर जो आदि और अंत है, जो अल्फा और ओमेगा है, वो आपके जीवन से हर एक बीमारी को दूर करने की सामर्थ रखता है।
आपके जीवन से हर एक समस्या को दूर करने की सामर्थ रखता है मेरे प्रियो। लेकिन यह विश्वास हमारे अंदर में होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर करने योग्य है। वो योग्य है, वो सामर्थी है, क्योंकि वचन बताता है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वचन बताता है कि वो अल्फा और ओमेगा है। हम उस परमेश्वर पर भरोसा के साथ में इस उपवास प्रार्थना में हम प्रभु को मनन करें और इस वचन को हम मनन करें और उसके इस पवित्र नाम को, इस महान नाम को हम अपने जीवन में ले और परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि हमारे जीवन में उस परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर का चमत्कार हमारे जीवन में अद्भुत रीति से होने पाए। मेरे प्रियो, हम अपने विश्वास को उस परमेश्वर के ऊपर में रखें, उस अल्फा और ओमेगा परमेश्वर पर, उस आदि और अंत परमेश्वर पर हम अपने विश्वास कर रखें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करने पाए। मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर से वो मांगे कि प्रभु, जो तूने इस नाम को मेरे जीवन में दिया है, वो नाम हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करने पाए। हम प्रभु से यही प्रार्थना करें कि प्रभु, मेरे परिवार में ये परेशानी है, प्रभु मेरे जीवन में ये परेशानी है, प्रभु मेरे जीवन से इस बीमारी को, इस परेशानी को दूर कर, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है। मेरे प्रियो, हर एक समस्या को, हर एक बीमारी को वो हमेशा के लिए दूर करने की सामर्थ रखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना करें इस समय, क्योंकि हम इस गंभीर समय में हैं। हम परमेश्वर के सम्मुख में उपवास के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं। हम अपने जीवन को संपूर्ण रीति से उस अल्फा और ओमेगा के हाथ में समर्पित करें, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा। आइए हम प्रार्थना करते इस समय। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु तेरा नाम अल्फा और ओमेगा है, जो तेरा नाम आदि और अंत है प्रभु, वो नाम प्रभु हम हर एक के जीवन में अद्भुत रीति से काम करने पाए। प्रभु, हम हर एक लोग जो प्रभु फास्टिंग के साथ में, उपवास के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हम उन हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सामर्थ्य परमेश्वर, ये नाम, आपका नाम प्रभु हर एक प्रिय लोगों के जीवन में काम करने पाए। अगर कोई बीमार है प्रभु, अगर कोई समस्याएं में चल रहे हैं, अगर कोई प्रभु कर्ज में डूबे हैं प्रभु, ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तू अल्फा और ओमेगा बनकर ऐसे लोगों के जीवन में एक नया काम कर प्रभु। हर एक बीमारी, हर एक समस्या को प्रभु यीशु नासरी के नाम से, हर एक कर्ज को प्रभु अल्फा ओमेगा के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दूर होने पाए हर एक प्रिय लोगों के जीवन से। हर एक बीमारी, हर एक समस्याओं के ऊपर में सबसे नाम, ऊंचा नाम तेरा नाम है प्रभु, वो आदि और अंत तू ही है प्रभु। इन सारी संसार के हर एक समस्या, बीमारी को यीशु तेरे नाम से दूर कर महान परमेश्वर। तेरी सामत इन हर एक प्रिय लोगों के जीवन में काम करने पाए। धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर, प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम में और इस अल्फा और ओमेगा के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम जो अगला परमेश्वर का नाम है, उस परमेश्वर के नाम पर एक दास के द्वारा हम मनन करेंगे।